जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और आज हम अंतिम दिन की कलीसिया कैसी होगी इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं और इसकी भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। तो इस वचन को हम देखेंगे क्योंकि भाई बहनों हम अंतिम दिनों में है और कभी भी वो अभी गुप्त आगमन हो सकता है और उसके बाद पीड़ाओं का समय शुरू हो सकता है। तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो अंतिम दिन की कलीसिया वो कैसी है और उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, ये आज हम देखने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय 2 और 3 में यीशु मसीह ने वो यूहन्ना को दर्शन दिया और दर्शन देके 7 कलीसिया थी उस वक्त, उस 7 कलीसिया को यूहन्ना के द्वारा संदेश भेजा और इस संदेश में उस कलीसिया का चरित्र के बारे में लिखा है। कुछ उनको प्रोत्साहन दिया यीशु मसीह ने और उसके साथ उनको जो बदलना है उसके बारे में भी बताया। तो ये 7 कलीसिया थी उस वक्त, बहुत सारे कलीसिया थी मगर यीशु मसीह ने 7 कलीसिया को चुना। तो ये 7 कलीसिया वो एक चर्च युग, चर्च काल में जो कलीसिया होगी उसका ये 7 कलीसिया प्रतीक है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो समय चल रहा है वो है चर्च का काल, चर्च युग। और जैसे ही गुप्त आगमन होगा तो ये चर्च एज है, चर्च काल है, वो खत्म हो जाएगा। तो प्रकाशित वाक्य 3 में जो कलीसिया उसको कहा जाता है लैवोडिसियन चर्च, चर्च ऑफ लैवोडिसिया, लैवोडिकिया की कलीसिया। तो वो चर्च वो आजकल के कलीसिया है उसको वह दर्शाते हैं क्योंकि वो अंतिम दिनों की वो कलीसिया है। और उस चर्च में 4 बातें हमें समझ में आती है। वो 4 बातें उस चर्च में थी, वो थी अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब क्या है? अपोस्टेसी का मतलब है कि विश्वास का त्याग देना। दूसरी बात है कि कल्टिज्म। कल्टिज्म का मतलब क्या? कल्टिज्म का मतलब यह है कि भेड़ के रूप में भेड़िया, और बहुत सारे भेड़िया आज कलीसिया में घुस गए हैं। और तीसरी बात जो उस चर्च में थी वो थी हेरेसी यानी पाखंड। और चौथी बात थी वो है दुनियादारी, सांसारिकता, वर्ल्डलीनेस। और ये बातों का भविष्यवाणी की गई थी। ये सब कुछ होने वाला है अंतिम दिनों की कलीसिया में और वही हम देखते हैं कि आज जो कलीसिया है वही बातों से वो जा रहे हैं। तो इस संदेश में आज हम बात करने वाले हैं एपोस्टेसी के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरे संदेश में हम कल्ट इज्म के बारे में बात करेंगे। तीसरे संदेश में हम हम हेरेसी के बारे में बात करेंगे। चौथे संदेश में हम चर्च में सांसारिकता है, दुनियादारी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला वो एपोस्टेसी, जैसे मैंने बताया कि एपोस्टेसी का मतलब क्या है। एपोस्टेसी का मतलब है विश्वास को त्याग देना। भाई बहनों, यही हो रहा है आज, यही हो रहा है अमेरिका की कलीसिया में, यही हो रहा है यूरोपियन की कलीसिया में, यही हो रहा है इंग्लैंड की कलीसिया में, यही हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की कलीसिया में, यही हो रहा है कि इंडिया की कलीसिया में, कि लोग विश्वास को त्याग देवे। एक समय था उनके ऊपर, उनको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास था। वो वो बाइबल पढ़ते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो कलीसिया जाते थे, मगर बहुत सारे जन ने यीशु मसीह को आज छोड़ दिया है।
और अभी का जो जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन जो है, वो जो है उनको बाइबल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, यीशु मसीह के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं है। और अमेरिका में, यूरोप में बहुत फैमिलीज ने यीशु मसीह को छोड़ा है। वो जो है वो दूसरे विश्वास में चले गए हैं, वो जो है वो कुछ जो है वो पापों में चले गए हैं, समलिंगिकता में चले गए हैं और कुछ नास्तिक बन गए हैं। भाई बहनों, यही आजकल के कलीसिया में हमें मिल रहा है कि लोग जो है अपने विश्वास को त्याग रहे हैं। और इसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है, वो है मत्ती 24:10 में पढ़ेंगे। इसी समय अनेक विश्वास से हट जाएंगे तथा त्याग देंगे, वे एक दूसरे में विश्वासघात करेंगे, वे एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे। तो भाई बहन, यहां पे लिखा है कि ये जो समय है उसमें क्या होने वाला है, बहुत सारे लोग विश्वास से हट जाएंगे। वही हो रहा है, वो एक दूसरे को जो है वो विश्वासघात करेंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे। तो आज यही हम देख रहे कि चर्च के बीच में प्यार बहुत कम हुआ है, मसीहों के बीच में प्यार बहुत कम हो रहा है और एक चर्च दूसरे चर्च के कंपटीशन में है। भाई बहनों, यही सब हो रहा है। आइए दूसरा वचन पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनीय 2:3। कोई तुम किसी भी रीति से भटकाने न पाए, क्योंकि वह उस समय तक न होगा जब तक इसके पहले विश्वास का पतन न हो जाए तथा पाप का पुत्र जो विनाश का पुत्र है प्रकट न हो। भाइयों बहनों, यहां पे बताया कि गुप्त आगमन से पहले क्या होने वाला है, विश्वास का पतन होने वाला है। वही हो रहा है। और उसके बाद जो है वो पाप का पुत्र का मतलब क्या कि ईसा विरोधी वो जो है प्रकट होने वाला है, जिसको कहा जाता है विनाश का पुत्र भी। अगर उसके प्रकट होने से पहले जो विश्वासी है, जिनका उद्धार हुआ है, जिनकी नजर यीशु मसीह के ऊपर है, वो जो है वो स्वर्ग में ले जाएंगे। मगर ये सब चीजों से पहले जो है विश्वास का पतन होना तय है। और पौलुस ने 2 तीमुथियुस में बताया कि ये सब लोग विश्वास का त्याग क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है। आइए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 3:5। उनमें परमेश्वर भक्ति का स्वरूप तो दिखाई देगा, किंतु इसका सामर्थ्य नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहना। भाई बहनों, यही सब हो रहा है। पास से जो है वो कलीसिया अच्छा लगता है, बहुत बड़ा कलीसिया लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा उसमें गाने होते हैं, अच्छी वर्शिप होती है, अच्छा संदेश होता है, सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा होता है। यहां पे लिखा है कि भक्ति का स्वरूप दिखाई देता है, मगर इनके पास सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि वो जो यीशु मसीह के सामर्थ्य के ऊपर जो है उनका विश्वास नहीं होता है। यीशु मसीह ने जो महान बलिदान दिया है क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं होता है। वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह की बलिदान से, यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है उससे जो है हमारा उद्धार हो जाता है। वो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे। भाइयों बहनों, यही आज हम जो है देख रहे हैं। बाहर से जो है वो चर्च बहुत बढ़िया लगता है, मगर अंदर से जो है सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को बाहर छोड़ा है। मैं ऐसे एक कलीसिया में गया था, बाहर से तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सारे नौजवान थे, प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, मगर जैसे ही उनका सर्विस शुरू हुआ, 2-3 घंटा बीत गए, उन्होंने कभी बाइबल को खोला नहीं है, उन्होंने एक यीशु मसीह के बारे में कुछ बताया नहीं है। बात से तो बहुत अच्छा है, मगर अंदर से जो है खोखले है, क्योंकि कुछ भी वो जो है यीशु मसीह के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो भाई बहनों, जो भविष्यवाणी दी गई थी यीशु मसीह ने, तो उसकी पूर्तता कब से शुरू होने लगी? उसकी पूर्तता शुरू होने लगी जर्मन स्कूल ऑफ हायर क्रिटिज्म। अभी ये जो है, ये क्या था जर्मन स्कूल ऑफ हायर क्रिटिसिज्म? उन्होंने क्या किया, ये शैतान से था। उन्होंने क्या किया, जितने भी कहां पे भी अगर बाइबल सेमिनरीज होती है, वो जो है जगह जगह जाके वो प्रचार करने लगे, मसीहों को प्रचार करने लगे। और वो जो है वो कहने लगे कि जैसे हम दूसरे किताब को पढ़ते हैं, वैसे ही उसी नजर से हमें बाइबल को देखना है।
भाई बहनों, उससे पहले लोग जो है पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का वचन मानते थे। भले आज भी मानते हैं, मगर उस वक्त ऐसा था, वो परमेश्वर का वचन मानते थे और ये मानते थे कि उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, जो लिखा है वो सच्चाई है और ये सही बात है। मगर जब से ये जर्मन स्कूल ऑफ हायर क्रिटिसिज्म में जब आया, तब से बहुत सारे जो विश्वासी है उनका वो विश्वास से भटक गए। बहुत सारे बड़े चर्चेस, डिनोमिनेशन वो विश्वास से भटक गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें जो है बाइबल को ऐसा परमेश्वर का वचन के नजर से नहीं पढ़ना चाहिए। हमें जो है हमें उसका अध्ययन करना है। हमें जो है जैसा बाकी का किताब का हम अध्ययन करते हैं, वैसे हमें उसका अध्ययन करना है और हमें जो है बंद आंखों से उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। तो भाई बहन, इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो बड़े बड़े जो थियोलॉजियंस थे, मिनिस्टर चर्चेस थे, वो जो है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर जो संदेह कर बैठे। वो जो है वो जो चमत्कार होते हैं उसके ऊपर उनका विश्वास चला गया। और ये जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे या अंतिम दिनों के बारे में भी वो विश्वास करने बंद किया। और भाइयों बहनों, इसका प्रभाव हम बहुत सारे कलीसिया में आज देखते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री में देखते हैं। वो चमत्कार के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह जो है वो आपको चंगाई देगा। चंगाई के ऊपर उनका विश्वास ही नहीं है, इसे वो प्रचार नहीं करते। और जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर तो विश्वास ही नहीं है। जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो भविष्यवाणी लिखी है, जो दानियल की किताब में भविष्यवाणी लिखी है और भी किताब में भविष्यवाणी लिखी है, उसके ऊपर तो उनका विश्वास ही नहीं है। ये कहां से हो रहा है? ये कहां से सब कुछ आया है? वो वहां से आया है 20th सेंचुरी से, जर्मन स्कूल ऑफ हायर क्रिटिसिज्म में। उन्होंने बहुत सारे मसीहों का विश्वास को बर्बाद किया। क्योंकि अगर यदि आप मानोगे नहीं कि परमेश्वर का वचन बाइबल है, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जो है आप शब्द की नजर से बाइबल पढ़ेंगे, और ये कैसा हुआ, ये कैसे यीशु मसीह ने ठीक किया, ये तो नामुमकिन है, जिंदे आदमी को कैसे ठीक किया, ये सब के ऊपर शक करेंगे तो विश्वास से भटक जाने वाले हैं। और बहुत सारे लोग उस वक्त भटक गए और आज भी इसका प्रभाव मैं बहुत सारे कलीसिया में देखता हूं। और उसके बाद जो है, उसके बाद में एक सिद्धांत आ गया। वो सिद्धांत था यूनिवर्सलिज्म, जो अभी भी चल रहा है। यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या? यूनिवर्सल मतलब क्या कि परमेश्वर के पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ते से जा सकते हैं, मगर सिर्फ आपको क्या होना है कि आपको सिंसियर रहना है। आज बहुत सारे कलीसिया में भाइयों बहनों, बड़े बड़े कलीसिया में यूनिवर्सलिज्म आ गया है। वो यीशु मसीह एक ही मार्ग है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास होता है कि सब मार्ग परमेश्वर के ऊपर जाते हैं। कोई भी मार्ग से आप जा सकते हैं, किससे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, कोई भी रास्ता आप चुन सकते हैं। मगर वो भूल गए, यूहन्ना 14:6 क्या लिखा है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारे पिता के पास कोई जा नहीं सकता। ये भूल गए, वो विश्वास नहीं करना चाहते हैं। भाई बहनों, ये सब चीजों से क्या हुआ है कि लोगों ने विश्वास को त्याग दिया है, छोड़ दिया यीशु मसीह को। अभी उनको कुछ लेना देना है ही नहीं। बहुत सारे मसीह भाई बहन जो मैं देखता हूं पहले बहुत अच्छे विश्वास में थे, मगर अभी उन्होंने छोड़ दिया यीशु मसीह को। यही होगा अमेरिका में, छोड़ दिया यीशु मसीह को। वो तो गुस्सा हो जाते हैं जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं। भाई बहन, ये सब कुछ हो रहा है आजकल के कलीसिया में, और इसके भविष्यवाणी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले की थी। इस वजह हमें बच के रहना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।